रक्तदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश भर में धड़ल्ले से निजी ब्लड बैंक तो खोले जा रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम की अनदेखी के अभाव में इनमें से कई सेंटर्स ब्लड तस्करी के केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ये कोई हमारा आरोप नहीं है, बल्कि पिछले दिनों सामने आए कुछ गंभीर प्रकरणों की बानगी है। आखिर क्या है राजस्थान में ब्लड बैंकों की तस्वीर और कैसे अवैध कारोबार में लिप्त हो रही हैं ये ब्लड बैंक्स? देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रक्तदान महादान, इस मुहिम से जुड़ते हुए प्रदेश भर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। मंशा सिर्फ ये कि कोई भी जरूरतमंद हो उसे रक्त की उपलब्धता के अभाव में जान न गंवानी पड़े। लेकिन औषधि नियंत्रण आयुक्तालय और राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस सामाजिक पेशे में कार्यरत कुछ निजी ब्लड बैंक खून की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त होने लगे। पिछले यदि एक माह का आंकड़ा देखे तो 5 बड़े मामले सामने आए, जहां रक्त की तस्करी समेत अन्य अनियमितताओं के चलते निजी ब्लड बैंक के लाइसेंस निरस्त करने पड़े। आइए आपको बताते हैं पिछले दिनों के चर्चित प्रकरण। केस नंबर 1, पुलिस ने पिछले दिनों जोबनेर में 255 यूनिट ब्लड पकड़ा तो 2 ब्लड बैंकों की कार्यसानी सामने आई। ब्लड तस्करी से जुड़े गंभीर मामले की जांच में पता चला सवाई माधोपुर के महादेवी ब्लड सेंटर पर कार्यरत डॉक्टर तपेंद्र कुमार दे रही सेवा सरकारी अस्पताल में यूटीबी पर सेवाएं दे रहे, साथ ही सेंटर पर रिकॉर्ड भी संधारित नहीं मिला, जिसके चलते ब्लड सेंटर का लाइसेंस आनन फानन में निरस्त किया गया। केस नंबर 2, जोबनेर में 255 यूनिट ब्लड की खेप को जब पकड़ा गया तो कई खुलासे हुए। जांच में पता चला कि मकराना ब्लड बैंक ने बड़ा ब्लड कैंप लगाया और फिर उसे दूसरी जगह के लिए बिना मापदंड फॉलो किए भेज दिया। पूरे मामले की पड़ताल में ब्लड के संधारण में कई तरह की गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। ऐसे में औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने आनन फानन में ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त किया। केस नंबर 3, श्री गंगानगर के नग्गी गांव में पिछले दिनों ब्लड कैंप आयोजित किया गया। जयपुर के पिंक सिटी ब्लड को औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने सिंगल बैग में खून लेने की शर्त पर अनुमति दी, लेकिन कैंप में डबल बैग में रक्त लेना शुरू कर दिया। लोगों ने विरोध किया तो आनंद फानन में रक्तदान शिविर को बंद करते हुए 20 यूनिट ब्लड सरकारी अस्पताल में जमा किया गया। केस नंबर 4, जयपुर में विद्याधर नगर स्थित फ्रीडम ब्लड बैंक की जांच की गई तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को सबलेट किया हुआ मिला। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लाइसेंस को सबलेट करने का प्रावधान नहीं, ऐसे में लाइसेंस को निरस्त किया गया। केस नंबर 5, 2022 में निजी ब्लड बैंक से रक्त की दूसरे राज्यों में तस्करी का सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। करीब 2.5 साल की जांच में खुलासा हुआ यूपी और छत्तीसगढ़ के जिन ब्लड बैंकों को राजस्थान से ब्लड भेजने का रिकॉर्ड पेश किया, वहां इस दौरान किसी भी तरह के रक्त की आपूर्ति नहीं हुई। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया। रक्त के अवैध कारोबार का मामला नया नहीं है। 2022 में इसी तरह का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें पाया गया कि राजस्थान से यूपी में ब्लड की तस्करी हो रही है। हाल ही में इस प्रकरण में शेखावटी ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया, लेकिन तब ड्रग आयुक्तालय की जांच में सामने आया कि पिछले 2 सालों में 8 ब्लड बैंकों से 11,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड उत्तर प्रदेश भेजा गया था। तब आयुक्तालय ने NSCO की गाइडलाइन का हवाला देते हुए बयान जारी किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य के ब्लड सेंटर में ब्लड भेजा जा सकता है, लेकिन तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि इसके लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को सूचना देना जरूरी है, जिसकी किसी भी जगह पालना नहीं हो रही। इस तरह का प्रकरण आने के बावजूद अभी तक रक्त के अवैध खेल पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। 8 ब्लड बैंकों पर उठे सवाल, एक पर गिरी कार्रवाई की गाज। राजस्थान से यूपी भेजे गए 11,000 यूनिट ब्लड का 2.5 साल बाद फिर चर्चाओं में प्रकरण। 2022 में यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खून के दलालों पर कसा था शिकंजा। इस दौरान ड्रग आयुक्तालय की जांच में उन 8 ब्लड सेंटर्स का नाम सामने आया, जिन्होंने 2 साल में करीब 11,000 यूनिट ब्लड यूपी समेत अन्य राज्यों में भेजे। ड्रग आयुक्तालय ने दूसरे राज्यों को क्रॉस चेक करने के लिए भेजा इन सेंटर्स का डाटा। तो हाल ही में शेखावटी ब्लड बैंक को लेकर सामने आई बड़ी चौंकाने वाली जानकारी। यूपी से मिली रिपोर्ट में जिक्र, जिन 4 ब्लड बैंक को PRBC सप्लाई की दी गई जानकारी वहां नहीं मिला ऐसा कोई रिकॉर्ड, जिसके चलते उन्होंने माना कि PRBC की हुई है तस्करी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मिली रिपोर्ट में भी लाइसेंसी की तरफ से गलत जानकारी का जिक्र है। छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में भी साफ लिखा गया है कि PRBC की तस्करी हुई, जो काफी गंभीर। इस रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में
शेखावटी ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया, लेकिन शेष ब्लड बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन की अब तक दूसरे राज्यों से नहीं मिली जानकारी। ऐसे में सवाल ये कि क्या अफसरों की मिलीभगत से नहीं भेजा जा रहा रिकॉर्ड का सत्यापन? यदि इन सेंटर से दूसरे राज्यों में गया है ब्लड, तो फिर सत्यापन रिपोर्ट भेजने में देरी का क्या है कारण? इस बारे में ड्रग कंट्रोल अजय पाठक का बयान। 2022 के प्रकरण को लेकर एक सेंटर की आई है रिपोर्ट मिलने के साथ ही सेंटर का लाइसेंस किया निरस्त, शेष सेंटर की रिपोर्ट आना भी बाकी। सवालों के मांगे जवाब। नियमानुसार शुद्धता के नाम पर जब अंतर जिला रक्त ट्रांसफर के लिए देनी होती है एडीसी डीसी को सूचना, तो फिर दूसरे राज्यों तक जा रहे ब्लड की सूचना और एनओसी से कैसे बेखबर ड्रग आयुक्तालय? नियमानुसार 20 दिन के बाद ही ब्लड बैंक दूसरी जगह के लिए भेज सकते हैं ब्लड, वो भी संबंधित ब्लड बैंक के उपयोग का अधिकतम 30%, जबकि कई ब्लड बैंक ऐसे हैं जो महज 5 से 7 दिन के बाद ही यूपी भेज रहे ब्लड। जिन ब्लड बैंकों की जांच की गई है उनमें से कईयों के खिलाफ पिछले दिनों की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिली थी। बाकायदा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों? 3 साल पहले रक्त की तस्करी का सामने आ चुका है प्रकरण, फिर भी अभी तक जिम्मेदार एजेंसियां क्यों नहीं तैयार कर पाई ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम? राजस्थान का ब्लड सेक्टर का स्थिति ये है, प्रेजेंट स्थिति का। अभी प्राइवेट ब्लड बैंक्स और ब्लड सेंटर्स का लगभग 190 लगभग है और सरकारी वाला का 65 है। सो टोटल का 250 है लगभग का। ये मॉनिटरिंग, ये 250 तो बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। जयपुर में फॉर एग्जांपल 60 से ऊपर है। सो यहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग का हम करना चाहिए और यह प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी मैम का डायरेक्शन भी है। राजस्थान में निजी ब्लड बैंकों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व ब्लड की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, ये कोई हमारा आरोप नहीं बल्कि पिछले दिनों में सामने आए प्रकरणों की बानगी है। अब इसे ड्रग आयुक्तालय और साथ में राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अफसरों की अनदेखी कहें या फिर सिस्टम की मनमर्जी, जिसके चलते लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, जिसके चलते जीवनदायिनी मुहिम को बदनामी से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।